हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आज हम मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को ज़रा डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इन्वेस्टमेंट से बड़ा फंड तैयार करने में शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाद में ये काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसे हम फंड्स इंडिया की रिपोर्ट से समझते हैं। उनके मुताबिक 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में कोई 6 साल का समय लगता है अगर 12% एवरेज टर्न लेके चले, और 9 करोड़ से 10 करोड़ होने में 1 साल का समय लगता है। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। एब्सोल्यूट टर्म में जो रिटर्न होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न वही रहेगा जो पहले था। देखिए, सालाना 12% रिटर्न के हिसाब से आपका 1 करोड़ 6 साल में 2 करोड़ होता है। मीन्स कि आपका पैसा 6 साल में डबल हो रहा है। लेकिन 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में 50% ही कॉर्पस जरूरी होता है, और 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में 3.5 साल का समय लगता है अगर 12% एवरेज रिटर्न लेके चले तो। देखिए, कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका पैसा 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में 2.5 साल का समय लगता है। 4 करोड़ से 5 करोड़ होने में कोई 2 साल का समय लगता है, और 5 करोड़ से 6 करोड़ होने में कोई 1.5 साल का समय लगता है, और 6 करोड़ से 7 करोड़ होने में 1 साल और 5 महीने का वक्त लगता है, और 9 करोड़ से 10 करोड़ होने में सिर्फ 1 साल का समय लगता है। इसका मतलब है कि अगले हर करोड़ के लिए कम रिटर्न और कम समय की जरूरत होती है। ऐसा कंपाउंडिंग की वजह से होता है। इस डेटा से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न बाद में आता है। यह तब आता है जब आपका कैपिटल बेस, आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बड़ी हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट की सुस्त ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना जारी रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आज आपके पास 6 करोड़ रुपए हैं, तो इन्हें 7 करोड़ होने में केवल 1 साल और 5 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में जितना समय लगता है, उससे 5 गुना तेजी से आपका पैसा 6 करोड़ से 7 करोड़ हो जाता है। और अगर आपका पैसा 9 करोड़ हो जाता है, तो 9 करोड़ से 10 करोड़ होने में केवल और केवल 1 साल का समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पैसे को पर्याप्त समय देना ज़रूरी है ताकि वो बढ़ सके। शुरुआती कुछ सालों में धैर्य की परीक्षा होती है, उसके बाद उसका फ़ायदा मिलना शुरू होता है। इसलिए अगर आपको अगली बार ये लगे कि आपका पैसा जल्दी नहीं बढ़ रहा, तो आपको ये याद रखना होगा कि पहला करोड़ कमाने में या पहला करोड़ बनने में कितना समय लगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट में नियमित रहें, और नियमित रूप से आपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निर्धारित किया हुआ है उसको इन्वेस्ट करते रहें, और बीच में किसी तरह का कोई गैप ना आए, ताकि भविष्य में आपका जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको अचीव करने में आपको मदद मिल सके। बाकी कंपाउंडिंग सारा काम खुद कर देगी। बस आपको नियमित रूप से अपनी सिप जो है आपने बनाई हुई उसको इन्वेस्ट करते रहना है। बिल्कुल किसी तरह का कोई गैप नहीं आना चाहिए इसमें, तभी आपका जो आपका लक्ष्य है उसको आप अचीव कर पाओगे। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बने रहना मेरे साथ, क्योंकि ये आपका चैनल है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।